नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जयशंकर। ये कौन लोग हैं जो हमारे और आपके बीच दरिंदे बनकर घूम रहे हैं? दिखते तो हमारे आपके जैसे हैं, शक्ल सूरत से भी इंसान लगते हैं, मगर हाव भाव राक्षसों से कम नहीं होता। ये कौन लोग हैं जो समाज में एक ऐसे दीमक की तरह, एक ऐसे कीड़े की तरह पनप रहे हैं, जिनकी निगाहें हर वक्त बहन, बहू और बेटियों पर होती। अब उस लड़की की क्या गलती थी जो लड़की महाशिवरात्रि पर शिवजी की पूजा अर्चना के लिए फूल तोड़ने गई थी? उस लड़की की क्या गलती थी कि वो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहती थी? बागीचे में जाती है वो लड़की। उस लड़की के पीछे एक शख्स पड़ा होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। वो शख्स उस लड़की का पीछा करते करते बागीचे में चला जाता है और बागीचे में जाकर बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उसके मन में जो कीचड़ भरा होता है उसे बाहर उड़ेलता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन तब तक वो हैवान उसे अपने बिस्तर पर पटक चुका होता है और उसके बाद उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम देने लगता है। इसमें वो सफल भी होता है, लेकिन बाद में जब लोग हल्ला मचाते हैं, जब खुद लड़की चिल्लाने लगती है, लहूलुहान होकर पूरा का पूरा शरीर जो है उसका लहूलुहान हो जाता है, उसके बाद वो लड़की जान बचाने के लिए बेतहाशा चिल्लाती है। ऐसा चिल्लाती है मानो उसकी चीख से जमीन से लेकर आसमान का कलेजा तक फट गया। उसके बाद लोग आते हैं, लोग पकड़ते हैं, उस बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है और उस 50 साल के पापी को जेल की हवालात की हवा खिलाई जाती है। मगर सवाल ये कि हमारे और आपके इस सोसाइटी में ऐसे राक्षस कितने भरे पड़े हैं जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं, रिश्तेदार कहलाते हैं। खबर बिहार के लखीसराय जिले से, और बिहार के लखीसराय में महाशिवरात्रि पर महापाप हुआ। एक ऐसा पाप जिसकी कल्पना करके ही रोंगटे सिहर जाते हैं। 8 साल की एक बच्ची जो बागीचे में फूल तोड़ने जाती है और ये करने के लिए कि फूल तोड़कर वो महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर चढ़ाएगी और उन्हें प्रसन्न करेगी। उसके बाद ये सब कुछ होता है जो ये कहानी हमने आपको बताई। अब जरा और विस्तार से अगर समझना है तो समझिए। लखीसराय में रविवार को 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई। आरोप 50 साल के एक शख्स पर लगा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। महाशिवरात्रि की पूजा को लेकर बच्ची बागीचे में फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया और बंद कमरे में उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दे दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची। खून से लथपथ बच्ची की हालत, कमरे में मौजूद बेड और तकिए पर भी लाल निशान लगे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के एक गाँव की बताई जाती है। डीएसपी का कहना है कि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जानकारी है, रविवार के अहले सुबह 10 बजे बच्ची नहाकर अपनी मां से फूल तोड़ने की बात कहकर निकली थी। वो घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक बागीचे में फूल तोड़ रही थी। इसी दौरान लड़की के गांव का ही एक व्यक्ति बागीचे में पहुंचता है। बच्ची को बहला फुसलाकर वो बागीचे से 200 मीटर की दूरी पर अपने घर ले जाता है। कमरे में बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करता है। बच्ची विरोध करती है तो आरोपी उसके साथ बिस्तर पर पटक के हैवानियत करता है। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो जाती है। चीख पुकार जब लोग सुनते हैं तो आसपास के लोग पहुंचते हैं, तुरंत उसके चुंगल से लड़की को छुड़ाते हैं और पुलिस को जानकारी देते हैं। तब पुलिस आती है और उसे लेकर जाती है। आरोपी के घर से 100 मीटर दूर चाय बेच रही महिला ने बताया कि आरोपी को बच्ची को ले जाते हुए हमने देखा। बाद में गांव वालों को इकट्ठा किया, लेकिन तब तक बच्ची के साथ ये दरिंदा हैवानियत कर चुका था। आरोपी गांव की महिलाओं बच्चियों के साथ अक्सर छेड़छाड़ किया करता था। हर बार पंचायत में माफी मंगवाकर उसे गांव के सामान्य जीवन जीने के लिए लगा दिया जाता है। हालांकि इस बार बच्ची के साथ ये हैवानियत का मामला पुलिस तक जाना जरूरी था। महिला ने बताया कि आरोपी की पत्नी ने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया है। वो अपने बच्चों को साथ लेकर गई है। वो घर में अकेला रहता है। घटना के बाद थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार के नेतृत्व में टीम ने तत्काल पूछताछ शुरू कर दी। इसके बयान के आधार पर अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एफएसएल की टीम ने भी आरोपी के घर से सारे सैंपल इकट्ठे कर लिए। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया। आरोपी को लंबी सजा दिए जाने की बात की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भी बिहार में महापाप की ये कलंक कथा हम आपको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सुना रहे हैं और सुनाना पड़ रहा है। अब लखीसराय से क्या क्या तस्वीरें आई हैं और खुद एसडीपीओ क्या कुछ बता रहे हैं इस मामले में, वो भी सुनिए। दुष्कर्म की बात आ रही है, क्या कुछ मामला? देखिए, आज सुबह करीब 10 बजे थानाध्यक्ष मेदनी चौकी को एक सूचना मिली कि देवघरा चंद्र टोला में एक 8 साल की बच्ची के साथ में
यौनाचार की घटना को अंजाम दिया गया है। तत्काल जो है थानाध्यक्ष और साथ में महाल चौकीदार और थाना में जो पदस्थापित पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा छापामारी करते हुए घटना में संलिप्त जो एकमात्र अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया, घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसमें तत्परता दिखाते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम के द्वारा घटना जिस जगह पे कारित की गई थी वहाँ से एक खून के छींटे लगा हुआ चादर, खून के धब्बे लगे हुए एक तकिया का जो कवर होता है उसको बरामद किया गया। साथ ही साथ घटनास्थल से और भी इस प्रकार के ग्राह्य साक्ष्य को संकलित किया गया। जो अभियुक्त है, अभियुक्त के द्वारा भी पूछताछ क्रम में इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। अभियुक्त के पहने हुए कपड़े के ऊपर भी खून के धब्बे एवं अन्य ग्राह्य साक्ष्य पाए गए हैं। इस प्रकार से जो है थाना की तत्परता और महाल चौकीदार की सूझबूझ से घटना कारित होने के साथ ही मौके से ही घटना में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पीड़िता का भी से भी जो है वहाँ महिला पदाधिकारी के द्वारा बातचीत की गई। पीड़िता के द्वारा भी घटना के संबंध में जो है जानकारी दी गई, जिससे ये स्पष्ट होता है घटना में जो संलिप्त व्यक्ति है गोपाल मिश्रा, पिता स्वर्गीय रतिकांत मिश्रा, साकिन देवघरा चंद्रटोला, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जितने भी ग्राह्य साक्ष्य हैं सबको संकलित कर लिया गया है और इसके उपरांत मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पीड़िता को और जो अभियुक्त थे दोनों को भेजा गया है। इसके उपरांत 1 महीने के अंदर हम लोग इसमें पुख्ता से चार्जशीट करते हुए जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसके लिए हम लोग पीट करेंगे। सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो हमारे आपके बीच में रहते हैं। कहने को कई सारे इनके नाम हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में रहते हुए ही ये दरिंदे हमारी बहन बेटियों और बहुओं पर अपनी गलत निगाहें रखते हैं। मौका मिलते ही वो हैवानियत तक की घटना को अंजाम दे डालते हैं। और बिहार में इन दिनों अगर हम हाल पर नजर डालें तो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का जो दौर है वो बढ़ चुका है। चाहे दरभंगा का मामला हो, चाहे शेखपुरा का मामला हो, लखीसराय का मामला हो या अन्य जगहों का मामला हो। दरभंगा की घटना को ज्यादा दिन नहीं हुआ, वहां बवाल भी हुआ, वहां केस फौजदारी तक हुई। उसके बाद शेखपुरा की भी एक खबर आ रही है, यहाँ भी एक 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई और यहाँ भी एक को अरेस्ट किया गया। मतलब आप समझिए कि क्या हो रहा है बिहार में। उसके बाद लखीसराय की एक घटना, लखीसराय में महापाप हुआ, 50 साल के इस अधेड़, मतलब इस बुजुर्ग को ही कह लीजिए। इस प्रकार की घटनाएं देखकर बिहार में शर्म आती है और बिहार में एक के बाद एक कलंक की नई कथाएं लिखी जा रही हैं। हमें अफसोस होता है ऐसी खबरों को बताते हुए, लेकिन क्या करें, बिहार में समाज में छुपे हुए इन कीड़ों को उजागर करना जरूरी है। समाज में बैठे हुए इन नाली के गंदे कीड़ों को नाली से बाहर निकालना और उनका पर्दाफाश करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। जब लोग चेहरे पर मुखौटा लगा करके बहू बेटियों पर गंदी नजरें रखते हैं, शराफत का चोला ओढ़े बाजार में ऐसे कितने लोग घूम रहे हैं जो प्यार से बात तो करते हैं मगर उनकी बातों के पीछे उनके मंसूबे खौफनाक होते हैं। जो प्यार मोहब्बत को दिखाते हैं लेकिन इस प्यार मोहब्बत के पीछे उनके मंसूबे जो है वो पाप होते हैं। और ऐसी ही पाप की घटना को अंजाम बिहार में बार बार दिया जा रहा है और बिहार बार बार तार तार हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या बीच चौराहे पर टांग नहीं देना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या ये कहना बहुत सा काफी है कि इन्हें हम 1 महीने के अंदर बड़ी सजा दिलवा देंगे? क्या होगा उस बच्ची का, क्या होगा उसके परिजनों का और क्या परिस्थिति रही होगी, क्या मनोदशा रही होगी उस मासूम का जिसके साथ इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया। पुलिस का ये कहना कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, अब ये शब्द काफी छोटा लगने लगा है बिहार में। अब ऐसा लगता है कि इससे काम नहीं चलने वाला और पुलिस यकीन मानिए जब भी ये बात कहती है कि इसे कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे तो यहाँ पुलिस का भी हाव भाव कुछ ज्यादा असरदार नहीं दिखता, क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं शायद इस बात का इल्म है कि बिहार में इस प्रकार की घटनाओं को करना और बिहार में इस प्रकार की घटनाएं होना अब आम बात सी हो चली है। मगर अफसोस होता है जब हम आपको ये खबर बता रहे होते हैं, ऐसी खबरें बता रहे होते हैं। बिहार में महाशिवरात्रि पर महापाप और बिहार की एक और कलंक कथा। देखना होगा बिहार कहां जाकर रुकता है। महिलाओं और बच्चियों के लिए नारा देने वाली सरकार क्या करती है? बिहार और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी लेने वाली पुलिस की वर्दी क्या कर पाती है? क्योंकि बिहार में लगातार पिछले कई दिनों से देखें तो एक से बढ़कर एक इस प्रकार की घटनाओं ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। हमने कहा ना, दरभंगा की घटना हो, पटना नीट स्टूडेंट केस हो, शेखपुरा की घटना हो और अब लखीसराय की घटना हो, क्या क्या गिनाए हम आप।
कितने गिनाए हम आपको। उंगलियां खत्म हो जाएंगी पर ऐसी गिनतियां खत्म नहीं होंगी। बिहार में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।